हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग का डे 2 है फिजिक्स में, जो गति और गति के नियम से हम लोग आज देखेंगे 20 क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मात्रक के बारे में 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे गति और गति के नियम से 20 क्वेश्चन। चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है यानी कि सदिश और अदिश। नाम से ही पता चलता है कि सदिश जिसमें दिशा की ज़रूरत हो और अदिश जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं हो। तो कौन कौन सदिश राशि है देखिए, मंदन सदिश राशि है, भार सदिश राशि है, बल अगुण सदिश राशि है। लेकिन विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। आप याद रख सकते हैं विद्युत धारा आ से अदिश याद करिएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे, न्यूटन के किस गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है बल की परिभाषा और दूसरा पूछता है बल का व्यंजक। बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है। बल का व्यंजक बराबर होता है F बराबर ma, जहाँ m हो जाएगा द्रव्यमान और a हो गया त्वरण। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है हम लोग का न्यूटन फर्स्ट लॉ से। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलती है और द्वितीय नियम से मिलता है हम लोग को बल का व्यंजक। व्यंजक जो है बराबर है में हम लोग देखे थे, वो दूसरा नियम से मिलता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। वेग समान नहीं होता है। ठीक है, वेग तो बदलते रहता है, सही बात है। जब वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा, ये भी सही बात है। कह रहा है कि इस गति में चाल समान रहता है, ये भी सही है। और असमान रहता है चाल, ये गलत है। यानी 1 2 3 सही है आपका आंसर एच ई। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है तो उसकी गति सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ होगा। आप छत पे गए, कोई चीज़ पत्थर या कुछ भी सामान हो, आप उसको छोड़ दिए तो छोड़िएगा तो धीरे धीरे जाएगा। और सबसे ज़्यादा गति कब होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ज़मीन से टकराने से तुरंत पूर्व, ज़मीन से टकराने के तुरंत बाद, आधे रास्ते में, या सभी जगह बराबर रहता है। तो सबसे ज़्यादा अधिक रहता है ज़मीन से टकराने से तुरंत पूर्व, यानी थोड़ा सा पहले उसका वेग सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोलन गति, दोलन गति में यदि पेंडुलम की लंबाई 9 गुनी कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल पर क्या प्रभाव, तो आवर्तकाल बराबर हम लोग याद करेंगे टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अगर लंबाई को हम लोग 9 गुना यानी कि एल के जगह 9 पुट कर देते हैं रूट में, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 9 का रूट कितना हो जाता है 3, यानी कि कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 3 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोलन गति के दौरान एक व्यक्ति की जगह अगर 2 व्यक्ति झूले पर बैठ जाए तो आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल अभी हम लोग देखें, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। यहाँ कभी भी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी भी द्रव्यमान के बारे में कहीं भी आप मेंशन किया होगा एम बराबर कुछ भी, तो जब एक आदमी बैठे या 2 आदमी या 10 आदमी कितने बैठे, आवर्तकाल सेम ही रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। 7 देख लेते हैं। दे दिया कि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 20 मीटर की ऊंचाई पर 10 kg के पत्थर को छोड़ा जाए तो उसे ज़मीन पर आने में कितना समय लगेगा। तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट कर दीजिए इसमें 20 मीटर, एस बराबर 20 यू टी। आप अगर यू यानी कि 0, यू होता है प्रारंभिक वेग यानी कि आप गए ऊपर छोड़े तो 0 से छोड़ेंगे तो 0 इंटू टी तो आपको कुछ में भी टी आप अगर आप गुना करते हैं 0 से तो टोटल हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन यानी त्वरण दिया गया है आपको 10 मीटर और
टाइम आपको निकालना है t²। तो यहाँ से यहाँ काट देंगे 5 और ये 5 से 20 बार में 20 को काटेंगे 4 बार में, और t² बराबर 4, तो t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर हो जाएगा 2 सेकेंड, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये भी सही है। कह रहा है कि विस्थापन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये भी सही है। कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या कम होता है। नहीं, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या कम नहीं होता है, बराबर भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, बराबर या कम दोनों हो सकता है। और विस्थापन सदिश राशि है, बल्कि दूरी अदिश राशि है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। तो आपसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति को कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो खड़ा होने पर आवर्तकाल क्या हो जाता है, खड़ा होने पर आवर्तकाल घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि हम लोग जब ज़मीन पर चलते हैं तो न्यूटन के किस गति का पालन करते हैं। ज़मीन पर चलते हैं तो किस गति का नाम पालन करते हैं। तो हम लोग ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे द्वारा पैर जो है ज़मीन पर फोर्स लगाता है और ज़मीन हमारे पैर पर फोर्स लगाते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हम लोग चल पाते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल न्यूटन थर्ड लॉ कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम प्रथम गति के नियम को कहते हैं, जिसने गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का नियम। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आ गया कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। अभी आप लोग देखें कि जड़त्व का नियम गैलीलियो द्वारा दिया गया था, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही कहा जाता है। 13 नंबर देख लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति में, देखिए आ गया एक समान, फिर से वृत्तीय गति आ गया। कह रहा है इसमें से क्या सही है क्या गलत है, ऑप्शन देखना है आप लोग को। हम लोग क्या पढ़े थे ऊपर में कि उसमें वेग जो है बदलते रहता है, लेकिन चाल समान रहता है, यानी अचर रहता है। तो आप लोग देख लीजिए, चाल अचर रहता है और वेग चर रहता है, यानी बदलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट में जो फ्यूल भरा जाता है, जो उससे शंक्वाकार का जो धुआं निकलता है, तो वो धुआं जो है रॉकेट को पुश करता है, और धुआं जो है वो रॉकेट को पुश करता है तभी चलता है। यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है, और क्रिया प्रतिक्रिया बल जहाँ भी लगे वो न्यूटन थर्ड लॉ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर कह रहा है कि अगर अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने का आशंका होता है। कोई भी एकाएक गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, अश्व हो जाएगा, यानी कुछ भी जा रहे हैं आप लोग, एकाएक अगर चलता है तो वो जड़त्व विश्राम के जड़त्व में रहता है। वो बॉडी चाहता है कि हम विश्राम में रहें, लेकिन आप लोग एकाएक उसको चला देते हैं तो पीछे गिरने की आशंका रहता है। तो विश्राम जड़त्व के कारण होता है, एकाएक गिरता है विश्राम जड़त्व के कारण। और एक होता है गति जड़त्व, जो अचानक ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, वो होता है गति। कोई भी हो तो हमारा बॉडी जो है गति में ही रहना चाहता है, लेकिन उसमें कोई अगर एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए तो थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है, वो गति जड़त्व के नियम के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, v बराबर अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अगर भी जहाँ वेग होता है अगर ये दोगुना कर दिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन के किस गति का नियम का पालन करता है। जल में तैरना, जल में अगर हम तैरते हैं तो जल में हम देखते हैं हाथ मारते हैं,
हाथ अगर आगे आगे करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं जल पे, तो जल भी हमारे ऊपर, हमारी बॉडी को फोर्स लगाता है, तभी हम ऊपर तैर पाते हैं उस पर। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के कारण होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल न्यूटन थर्ड लॉ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 18वां क्वेश्चन है कि पदार्थ का वेग और संवेग के अनुपात को से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो संवेग को हमारा फॉर्मूला तो होता है m/v, और अनुपात कह रहा है किसका, वेग का, तो वेग से वेग कट जाएगा, बच जाएगा m यानी जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। अगर कह रहा है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा। चंद्रमा पर ले जाने से वस्तु का जो भार है वो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है, क्योंकि वहाँ पर भार जो है W बराबर mg यानी g पर डिपेंड होता है, यानी कि g पर डिपेंड होता है। तो g पर वहाँ जो है चंद्रमा पर g का वैल्यू पृथ्वी का 1/6 है, तो 1/6 यानी कि 1/6वां भाग है, तो g वैल्यू का कम होगा, तो भार तो बदल जाएगा लेकिन मास वो स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कोई भी जिसमें मास स्थिर और वेट जो है परिवर्तन कर रहा है, तो देख लीजिए कौन सा है। द्रव्यमान परिवर्तन, भार स्थिर नहीं, द्रव्यमान स्थिर जबकि भार परिवर्तन होते रहता है। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अगर कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक बाह्य बल कोई कार्य न करता हो, यह कथन किसका है। यह कथन है न्यूटन का। और न्यूटन का कौन सा लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। इसको गैलीलियो का नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसी को कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।